अगर कोई चिड़िया रोज तुम्हारे घर आकर तुम्हें देखे और जिस दिन वो ना आए उसी दिन गांव में कोई गायब हो जाए तो क्या करोगे? आज की कहानी है एक छोटे लड़के और एक काली चिड़िया की, जिसे पूरे गांव ने बदकिस्मती माना। लेकिन सच्चाई सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये कहानी अंत तक देखने वालों के लिए ही है। एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव जंगल से घिरा था। शाम होते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे। उस गांव में रहता था 10 साल का लड़का राजू। राजू बहुत मासूम था। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था। बाकी बच्चे खेलते थे, लेकिन राजू जंगल के किनारे बैठकर चिड़ियों को दाना खिलाता था। एक शाम राजू पेड़ के नीचे बैठा था। तभी फड़फड़ फड़फड़ एक पीली चिड़िया उसके सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं। अजीब बात, वो चिड़िया राजू को लगातार देख रही थी। राजू बोला, डर मत, मैं दोस्त हूँ। चिड़िया ने कुछ नहीं बोला और दाना खाने लगी। उस दिन से वो चिड़िया रोज आने लगी। एक दिन गांव की बूढ़ी दादी ने देख लिया। दादी चिल्लाई, राजू, उस चिड़िया से दूर रहो। क्यों दादी? दादी डरते हुए बोली, वो मौत की चिड़िया है। जिस घर जाती है वहां कोई ना कोई गायब हो जाता है। राजू हंस पड़ा। उसे लगा दादी मजाक कर रही हैं। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लकड़हारा मोहन काका गायब थे। किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन राजू ने देखा, उस दिन चिड़िया नहीं आई। राजू थोड़ा डर गया। दूसरे दिन चिड़िया फिर आई, लेकिन इस बार उसके पंखों पर मिट्टी लगी थी, जैसे कहीं जमीन खोदी हो। राजू ने पूछा, तू कहाँ जाती है? चिड़िया ने जंगल की तरफ उड़ान भरी। फिर पीछे मुड़कर देखा, जैसे बुला रही हो। राजू उसके पीछे जंगल में गया। जंगल अजीब शांत था। हवा ठंडी, पेड़ हिल रहे थे। अचानक राजू को जमीन पर कपड़ा मिला। वो मोहन काका का था। राजू घबरा गया। चिड़िया एक पुराने कुएं के पास बैठ गई। कुआं सूखा था। राजू अंदर झांका और डर से पीछे गिर पड़ा। नीचे कई लोगों की चीजें पड़ी थीं, गायब हुए लोगों की। अचानक हवा तेज हो गई। चिड़िया की आवाज बदल गई। वो इंसान जैसी आवाज में बोली, डरो मत राजू। राजू कांप गया। तू बोल कैसे रही है? चिड़िया चमकने लगी और एक लड़की मैं बदल गई। लड़की बोली, मेरा नाम मीरा था। सालों पहले गांव वालों ने उसे जादूगरनी समझकर मार दिया था। उसकी आत्मा भटक रही थी। वो बुरी नहीं थी, वो गांव को बचा रही थी। लोग गायब नहीं हो रहे, उन्हें जंगल का राक्षस उठा रहा है। जंगल के अंदर रहता था छाया राक्षस। वो डर से ताकतवर होता था। अचानक जमीन हिली। काले धुएं से एक विशाल छाया निकली। लाल आंखें, लंबे हाथ। राक्षस गरजा। तू फिर बच्चों को बचा रही है। मीरा बोली। राजू डर मत, डर ही इसकी ताकत है। राजू कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, मैं नहीं डरता। राक्षस कमजोर होने लगा। मीरा चिड़िया बनकर चमकी। राजू ने पत्थर उठाकर राक्षस की छाया पर फेंका। जंगल रोशनी से भर गया। राक्षस चीखा और गायब हो गया। गायब लोग वापस मिल गए। गांव वालों को सच्चाई पता चली। सबको शर्म आई। उन्होंने मीरा से माफी मांग। मीरा बोली, अब मेरा काम खत्म। वो रोशनी बनकर आसमान में चली गई। लेकिन एक सफेद चिड़िया रोज राजू के पास आने लगी। एंडिंग मैसेज, कभी कभी जिसे हम अपशकुन समझते हैं, वो हमारी रक्षा करने आया होता है।